I welcome all of you for the third lecture on the determinants for class 12th. Today we shall discuss a new topic that we have connected, that has been connected with the determinants, that is area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। आपने क्लास 10th में ये पढ़ा है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, राइट। इस तरह मैं यहाँ पे दूसरी वर्टेक्स लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, और ये जो थर्ड वर्टेक्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। आपने 10th में पढ़ा है और प्रूव भी किया है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया मींस दिस, द स्पेस इट इंक्लूड्स इन द इंटीरियर। तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो दिस 1/2 x1 into y2 minus y3 and so on। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे विद द डिटरमिनेंट्स, राइट। तो अगर हम देखेंगे एक डिटरमिनेंट हम ऐसे लेंगे, वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये इजी याद रखना नहीं है, इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, पहले y2 है कि पहले y3 है, या पहले यहाँ पे y1 है फिर y3 है, इसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन डिटरमिनेंट एक सिस्टमेटिक वे हमें बताता है, यह इजी है याद रख, क्योंकि हमें पता है डिटरमिनेंट को कैसे इवॉल्वेट करते हैं। अगर हमें वो पता है तो हमें यह फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे है हमारे पास इसको याद रखने के लिए। वो है ये, आपको ये कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, दिस कोऑर्डिनेट दिस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x1 y1 एंड 1, यहाँ पे x2 y2 एंड 1, राइट। नाउ यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x3 एंड y3, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा x3 y3 एंड 1, राइट। अगर आप ये डिटरमिनेंट इवॉल्वेट करेंगे थ्रू फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, और you can evaluate through first column, second column and third column। आप किसी भी रो के थ्रू इवॉल्वेट कीजिए, किसी भी कॉलम के थ्रू इवॉल्वेट कीजिए, you will get this, ओके। इसीलिए मैंने लिखा this is equal to this, ये 1/2 यहाँ पे मैंने लिखा, फिर लिखा डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो दैट मींस दिस इज सिस्टमैटिक वे टू रिमेंबर दिस। अगर आपने एक रो याद रखो, बाकी सब पता है, और बाहर 1/2 है, ये थोड़ा बहुत हेक्टिक है याद रखना, इट इज नॉट इजी टू रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक कुछ रिमार्क्स हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे, बट रिलेटेड टू दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमेशा याद रखना है कि एरिया ऑफ एनी क्वांटिटी, एरिया अगर आप किसी भी ट्रायंगल का लेंगे, स्क्वायर का लेंगे, रेक्टेंगल का लेंगे, सर्कल का लेंगे, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का लीजिए आप, एरिया इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या एरिया 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप लाइन लेंगे एरिया 0 है, अगर आप पॉइंट लेंगे एरिया 0 है, लेकिन अगर आप सर्कल लेंगे उसका रेडियस, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर आता है, प्रोवाइडेड रेडियस इज आर। इसी तरह अगर आप स्क्वायर लेंगे, अगर उसके साइड्स ए है तो एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर। इसी तरह अगर रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ए है, ब्रेड्थ बी है, तो एरिया आएगा ए इंटू बी। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा हूं कि जो भी आपको अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, वो हमेशा आप क्या लेंगे, नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि पॉइंट का हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट का एरिया हम 0 लेते हैं, या एरिया ऑफ लाइन अगर आप लेंगे, ठीक है। तो इसने लिखा है मोर स्पेसिफिकली कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको कहीं पे नेगेटिव भी निकले, उसका मॉड लेना पड़ेगा, मॉड माइनस को एब्जॉर्ब करेगा। तो दिस इज द रीजन। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एरिया निकालेंगे, अगर एरिया कहीं पे नेगेटिव आया, आपको मॉड लेना पड़ेगा। और आपको पता है मॉड का काम क्या है, मॉड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और 0 को 0 ही रखता है। असल में ये ऐसे होना चाहिए था,
तो क्योंकि बुक में ऐसा लिखा था कि इट इज पॉजिटिव, अगर हम मोर जनरली देखेंगे तो इट इज बेटर टू राइट इट ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट। अब दूसरा रिमार्क क्या है, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया गिवन हो, मतलब क्वेश्चन में आपने वहां से लिखा है, उसने एरिया जो है वो गिवन है, फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर यूनिट्स है, तो आप हमेशा उस वक्त याद रखना, अगर आपको ऐसे है इसका मतलब वो, अगर आप वहां से उसने लिखा है एरिया इक्वल टू सम 5 स्क्वायर यूनिट्स, दैट मीन्स आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। उस वक्त याद रखना, उस क्वेश्चन को इवॉल्वेट करने के लिए आप हमेशा ऐसे करना, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और यहां पे लिखना प्लस और माइनस 5 in order to evaluate such questions where you are given area of the triangle। उस वक्त आपको हमेशा लिखना है area is equal to 5, that means this area की फार्मूला तो ये है हमारे पास, ये इस 5 के बदले लिखना है प्लस माइनस 5, राइट। नेक्स्ट थर्ड रिमार्क है, the area of the triangle formed by 3 collinear points। collinear means 3 points are said to be collinear अगर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लाइन ले रहा हूं, ऐसे एक लाइन ले रहा हूं, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई C पॉइंट है, क्योंकि अगर ये C पॉइंट यहाँ से मैं पुल करूं ऊपर तो आपको ऐसे एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। उसका एरिया हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये C पॉइंट जो है, ये मैंने यहाँ पे इसको पुल किया मैंने, तो ये यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो उस वक्त इसका एरिया पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट वापस खींचूं यहाँ पे लाइन पे, तो ये लाइन बनेगी, उस वक्त उसका एरिया 0 होगा। ये नेचुरल है कि अगर आपके पास लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, तो आप ऐसे ही याद रखें, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 0, राइट। तो दैट मीन्स अगर 3 पॉइंट्स आप लेंगे एक लाइन पे, तो उस वक्त आप कहेंगे कि जो वो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे था पॉइंट, मैंने उसको वापस पुल किया यहाँ तक, लाइन पे आ गए तीनों पॉइंट्स A, C और B। मैं कह रहा हूं तब जब ये ऊपर था एरिया नॉन जीरो आएगा, यानी कि 0 से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट वापस मैंने लाइन पे लाया, इसी लाइन पे जिसपे A और B है, उस वक्त हम कहेंगे वो भी ट्रायंगल है, लेकिन उस ट्रायंगल का एरिया 0, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 है हमारे पास एक्सरसाइज। तो यहां पे मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। यहां पे देखिए आप, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पहला पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा, इसके कोऑर्डिनेट इसमें लूंगा x1 y1, और x1 y1 हमारे केस में है 1,0, राइट। दूसरा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट से 6,0, तो वो यहाँ पे है ये वर्टेक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6,0, और ये थर्ड वर्टेक्स है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको ये लिखने पड़ेंगे 4 और 3। आपसे ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बना है इसके इंटीरियर में जो एरिया है ये हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्टिसेस। एक फॉर्मूला तो आपके पास थी ही 10th में, लेकिन उसी को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ, डिटरमिनेंट के साथ। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ सच ट्रायंगल, एरिया फॉर पार्ट फर्स्ट, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ, ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2, ये है आपका x3, ये है आपका y3, राइट। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए x1 y1 की जगह 1 और 0, तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 1 0 और फार्मूला का 1, क्योंकि यहाँ पे 3x3 डिटरमिनेंट बनेगा। अब देखिए दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 6,0, तो वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पे फार्मूला का 1, जो आपके पास फार्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, लास्ट कॉलम में सिर्फ 1 1 है।
अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड वर्टेक्स जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3, 4,3, राइट। अब यहां पे मैंने रिपीटेडली आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है, सबसे पहले देखो कि किसी रो में या किसी कॉलम में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, इवैल्यूएट थ्रू दैट, उससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो दैट मीन्स आई कैन राइट हियर, हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे क्योंकि इस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस हैं, तो हम कॉलम सेकंड के थ्रू इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे वी विल इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट थ्रू कॉलम सेकंड। दैट मीन्स क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है, या इसको +1 से मल्टीपल करो, इसको -1 से, इसको +1 से, क्योंकि इसको +1 से किया है तो इसको -1 से, इसको फिर से +1 से, क्योंकि इसको -1 से किया था तो इसको +1 से करना पड़ेगा, इसको -1 से करना पड़ेगा, इसी तरह अल्टरनेटिवली +- से करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉलम सेकंड के थ्रू कर रहे हैं इवैल्यूएट, तो यहां पे +1 से करो, यहां पे -1 से करो, तो -1 इंटू 0 तो 0 ही होगा, राइट। फिर यहां पे 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट आएगा, तो ये 0 जो है ये इस कॉलम में है, इसको डिलीट कर दो और यहां से इसको डिलीट कर दो, बाकी बचा 6 4 और यहां पे बचा 1 1, राइट। क्योंकि इसको मैंने -1 से मल्टीपल किया था, अब इसको +1 से करेंगे, तो +1 को जब 0 से करेंगे मल्टीपल तो ये 0 ही बनेगा। फिर से मैं लिखूंगा ये 0 है, तो ये इस रो में है, इस कॉलम में है, राइट। तो बाकी जो बचा वो बचा 1 1, पहले रो में आएगा 1 1 और सेकंड रो में आएगा 4 1, 4 1। अब क्योंकि इसको -1 से, इसको +1 से, इसको फिर -1 से करना पड़ेगा, तो ये बनेगा -3। अब देखो ये 3 जो है इस रो में है, इस कॉलम में है, तो बचा 1 6 और 1 1। लेकिन हमें पता है यहाँ पे ये क्वांटिटी इस रियल नंबर के साथ मल्टीपल करनी है, तो ये इस सबको 0 ही बनाएगा, ये भी इसको 0 ही बनाएगा। अब दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 0 + 0, लेकिन यहां पे है -3, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से और माइनस उनके बीच में लिखना पड़ेगा। 1 को जब 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 6 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक। दैट इज इक्वल टू यहां पे आएगा -3 टाइम्स यहां पे आएगा -5, तो ये बनेगा टोटल में +15 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका आंसर है। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल मैंने यहां पे बनाया इसका एरिया आएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें यह दिखाना है कि ये आपका x1 है, ये y1 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट। दैट मीन्स जो आपके पास ट्रायंगल बनेगा, ये है आपका पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, a, b + c, a, b + c। अब b वर्टेक्स जो है, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं b, c + a, b, c + a। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है c पॉइंट, ये वर्टेक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं c, a + b। राइट। लेकिन ये कह रहा है कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर ना होते तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो नॉन जीरो आएगा, लेकिन आपको दिखाना है कोलिनियर है। अगर इस ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता ही नहीं ए बी सी कैसे हैं, ये तो हमने ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट्स लिए हैं। अगर
जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर उसका एरिया 0 निकला तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो ए पॉइंट है ये इसी लाइन पे होगा, यानी कि ये इसको हम पुल करेंगे वापस, ये इस पे होगा। दैट मीन्स ये नॉन ट्रिवियल ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रिवियल ट्रायंगल। ट्रिवियल मीन्स ये एक लाइन बनेगी, ये पॉइंट वापस इस पे आएगा। तो जब आपके पास लाइन हो ऐसे, यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, या यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे ये जो था वो वापस, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकला आफ्टर इवैल्यूएशन, तब हम कहेंगे ये जो ए पॉइंट है ये इस लाइन से बाहर नहीं होगा, ये इसी लाइन पे होगा अगर 0 निकला, राइट। तो वो हम इवैल्यूएट करेंगे, उसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, लेकिन ये इन प्लेन है, और टू प्लेन मीन्स दिस बोर्ड, राइट। तो हम ये, अगर हमने ये प्रूव किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकला, तब हम ये कहेंगे ये ए जो है ये इस लाइन से बाहर नहीं होगा, इसी लाइन पे होगा, वो हम चेक करेंगे। नाउ आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। अब सबसे पहले x1, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला है वो लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे x1 की जगह है a, तो मैं लिखूंगा a, y1 की जगह है b प्लस c, और यहाँ पे है 1 फार्मूला, 1 दैट इज ऑलरेडी देयर इन द डिटरमिनेंट। अब देखिए ये है x2 y2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b, ये है आपका y2, तो मैं लिखूंगा c प्लस a, और यहाँ पे 1, राइट। अब तीसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है c और a प्लस b, y3 इज a प्लस b और 1। अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, अब रो 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, या कॉलम 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, वैल्यू सेम आएगा। तो हम इसको एज यूजुअल और 1 से करेंगे, दैट मींस रो 1 से करेंगे, यहां से करेंगे इवैल्यूएट रो 1 से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि आप यहां से करें इवैल्यूएट लीडिंग एलिमेंट, इसको 1 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर a को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 into a इज a, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a, राइट। अब देखिए ये किस रो में आ रहा है, ये रो 1 में आ रहा है, कॉलम 1 में आ रहा है, तो डिलीट करो अपनी जगह, बाकी बचाइए वो हम यहाँ पे लिखेंगे c प्लस a और 1, और a प्लस b और 1, राइट। अब हम इसको -1 से मल्टीपल करेंगे, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स b प्लस c। अब देखिए ये जो है ये इस कॉलम में है, इस रो में, करो डिलीट, तो बाकी बचा bc और 1 और 1, राइट। अब इसको क्योंकि प्लस माइनस और प्लस 1 से मल्टीपल, तो ये आएगा +1 ही, और ये 1 जो है ये किस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, करो डिलीट, तो बाकी बचा b c प्लस a, b और c प्लस a, और c और a प्लस b, राइट। दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर है। अब देखो a को क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, माइनस करो, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, बाहर a, तो मैं लिखूंगा a टाइम्स, जब 1 को इसके साथ मल्टीपल करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये c प्लस a ही आएगा, माइनस, अब इसको इसके साथ करेंगे मल्टीपल, तो ये ऐसे ही आएगा a प्लस b, तो आएगा a प्लस b, राइट। अब माइनस b प्लस c है, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस b प्लस c। अब देखिए फिर से क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, तो 1 को b के साथ, तो b ही आएगा,
अब सी को इसके साथ तो माइनस सी आएगा, राइट। अब +1, वो लिखना ना लिखना एक ही बात है, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीपल करो उसको कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे सीधे, तो जब यहाँ पे b बार b को a के साथ मल्टीपल करेंगे तो ab आएगा, प्लस b को b के साथ तो b स्क्वायर आएगा, माइनस फॉर्मूला का माइनस। अब c को इसके साथ करो मल्टीपल तो ये बनेगा अंदर, c को जब c के साथ तो c स्क्वायर बनेगा, अब c को a के साथ तो ac बनेगा, राइट। ये इजी है, इवॉल्वेशन है। अब डिटरमिनेंट, हाउ टू इवॉल्वेट डिटरमिनेंट, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहां पे माइनस a है, यहां पे प्लस a है, ये और ये खत्म। यहां पे बचेगा a को c के साथ मल्टीपल करो तो ac आएगा, ये माइनस से पहले b को मल्टीपल करो तो माइनस b बनेगा, लेकिन बाहर a है तो माइनस ab बनेगा, राइट। अब देखिए इस b से इस b को मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस b स्क्वायर बनेगा, राइट। अब देखिए इसी b से c को मल्टीपल करेंगे, -7 है तो माइनस bc बनेगा, राइट। अब माइनस c से b को मल्टीपल करेंगे तो माइनस bc बनेगा, लेकिन बाहर एक और माइनस है तो प्लस bc बनेगा। इसी माइनस c को c के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस c स्क्वायर बनेगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस c स्क्वायर बनेगा। We have to be very careful in this calculation. अब यहां पे देखिए AB है लेकिन वो प्लस AB है, फिर है प्लस B स्क्वायर, फिर है यहाँ पे माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा तो माइनस C स्क्वायर, तो आएगा यहाँ पे माइनस C स्क्वायर, फिर इस माइनस से इसको मल्टीपल करने पड़ेगा तो माइनस AC आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की, अब हम देखेंगे इनको टोटल सम अप करेंगे, तो यहाँ पे है AC प्लस, यहाँ पे है माइनस, कैंसल। अब यहाँ पे है माइनस AB, यहाँ पे है प्लस AB, खत्म। यहाँ पे है माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस B स्क्वायर, खत्म। यहाँ पे है माइनस BC, यहाँ पे है प्लस BC, खत्म। यहाँ पे है C स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस C स्क्वायर, तो खत्म। तो दैट मीन्स हमारा टोटल वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0, क्योंकि अंदर 0 क्वांटिटी है, 1/2 से मल्टीपल करो तो 0 ही बनेगा। दैट मीन्स जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला उसका वैल्यू 0 आ रहा है। रिमार्क में मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, दैट मीन्स जो 3 वर्टिसेस ट्रायंगल बना रही है वो नॉन ट्रिवियल ट्रायंगल नहीं बना रही। नॉन ट्रिवियल मीन्स जिसका 0 नॉन 0 हो। इसका मतलब यह भी हुआ कि तीनों वर्टिसेस जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा था ए अलग है, ये इस लाइन से बाहर नहीं है, ये इसी पे है। ऐसे यहाँ पे B है, यहाँ पे आपका C है और A भी यहाँ है, और आपको पता है एरिया ऑफ लाइन इज 0 इन R2, यानी कि प्लेन में एरिया ऑफ लाइन इज 0, राइट। Okay, let's move to the next question. आपसे ये कह रहा है कि find the value of K if the area of the triangle is 4 square units. 4 square units area of triangle है। That means एरिया आपको इस वक्त गिवन है। अगर एरिया गिवन है तो मैंने रिमार्क में पहले ही बताया था कि जब भी आपको एरिया गिवन है तो आपको प्लस माइनस लेना है, वो उससे आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपको K का वैल्यू निकालना है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है बराबर किसके, 4 स्क्वायर यूनिट्स की, राइट। तो मैंने पहले कहा जब एरिया गिवन है तो उस वक्त हमें सिर्फ 4 नहीं लिखना है, प्लस भी लिखना है, माइनस भी लिखना है। दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, एरिया की फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 और 1,
x2 y2 1 x3 y3 1 किसके बराबर लिखना है? प्लस माइनस 4 बाय रिमार्क, प्लस माइनस 4 बाय, ये रेफरेंस है कहां से मैं लिख रहा हूं, ये प्लस माइनस 4 में खुद नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर माइनस भी होगा उसका मॉड लेंगे, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अगर माइनस भी लेंगे मॉड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए हम माइनस भी लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 है, y3, करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे, तो दैट मीन्स आई कैन राइट 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x1 आपका k है, यहां पे y1 जो है वो 0 लगाना पड़ेगा y1 की जगह और 1, राइट। अब ये है आपका x2 y2, तो 4 0 1 1 फार्मूला का, x3 y3, x3 आपका 0 है और y3 जो आपका है वो 2 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 2 एंड 1, वो किसके बराबर लेना पड़ेगा? प्लस माइनस 4 के, राइट। इससे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, यानी कि k के दो वैल्यूज निकलेंगे, इसलिए लिखा है इसने यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड वैल्यूज, इसने वैल्यू नहीं लिखा, वैल्यूज मीन्स इसके वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विच एम्प्लॉयज, अब हमें इवॉल्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एज इन द वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन वहां पे भी मैंने कहा था कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, इवॉल्वेट द डिटरमिनेंट थ्रू दैट रो और कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि C2 जो है, C2 में है सबसे ज्यादा 0, तो हम इसी के थ्रू इवॉल्वेट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू इवॉल्वेट दिस डिटरमिनेंट थ्रू C2, राइट। तो बाहर 1/2 है, तो मैं लिखूंगा 1/2, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके थ्रू इवॉल्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 है, 0 को प्लस माइनस से जरब करो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, तो मैं लिखूंगा 0 टाइम्स जो भी आएगा वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये 0 किसमें? इस रो में, इस कॉलम में, बाकी बचा 4 0, राइट, 4 0 और बचा 1 1 1 1, राइट। फिर माइनस यहाँ पे भी मल्टीपल या प्लस 1 से मल्टीपल करने की का कोई फायदा ही नहीं, तो फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे 0। अब ये 0 कहां पे है? ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, करो डिलीट, ये रो और ये कॉलम, बचेगा K1 और बच गया 0 1, राइट। क्योंकि अगर इसको प्लस से मल्टीपल करेंगे, इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको फिर -1 से करना पड़ेगा, तो माइनस से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा -2, -1 से जब मल्टीपल करेंगे। अब देखिए आप 2 इस रो में, इस कॉलम में, बचेगा K4 1 1, राइट, K4 और 1 1, ठीक है, क्योंकि ये और ये डिलीट हो रहे हैं। अब हमें ये किसके बराबर लेना है? प्लस माइनस 4, राइट। अब देखिए 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही बनेगा, 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही बनेगा, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 1/2, यहां पे 0, क्योंकि 0 से मल्टीपल कर रहे हैं, ये 0, तो मैं दोनों जगह 0 ही लिखूंगा, फिर है -2 टाइम्स। अब इस डिटरमिनेंट को इवॉल्वेट करना है, थर्ड डिटरमिनेंट को, जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं, k को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो k ही आएगा, राइट। अब 4 को 1 के साथ तो -4 आएगा, किसके बराबर लेना है? प्लस माइनस 4 के, राइट। अब देखिए ये 0 0 डिलीट करेंगे क्योंकि इनका रोल ही नहीं है, तो बाहर ये जो 1/2 है ये इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ -2/2 टाइम्स k -4 इज इक्वल प्लस -4, राइट। अब 2 और 2 खत्म, इस माइनस से इसको भी मल्टीपल होगा, इसको भी मल्टीपल होगा, यू विल गेट, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, 4 - k इज इक्वल टू प्लस -4,
राइट। अब देखिए, अब हम दो अलग अलग केसेस लेंगे। अब हम दो अलग अलग केसेस लेंगे, टू डिफरेंट केसेस हम चूज करेंगे। एक समय पे हम इसको +4 के बराबर लेंगे, दूसरे में हम -4 के बराबर लेंगे। तो दैट मीन्स k-4 जो है दैट इज इक्वल टू +4, और दूसरे में है, सॉरी दिस इज 4 - k, 4 पहले फिर -k, और दूसरे केस में हम लिखेंगे 4 - k इज इक्वल टू -4। तो 4 - k इज इक्वल टू -4, राइट। दोनों को इवैल्यूएट करेंगे, दोनों इक्वेशन को। जब आप ये 4 देखेंगे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो k आपका 0 आएगा, ठीक, k आपका 0 आ गया, एक वैल्यू। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, k को यहां पे शिफ्ट और -4 को यहां पे शिफ्ट, तो ये बनेगा 4 + 4 इज इक्वल टू k, तो उसका मतलब हुआ k आपका 8 है। तो ये दो वैल्यूज आ रहे हैं k के। एक केस में अगर आप k 0 भी लेंगे तब भी अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वैल्यू -4 आएगा, और अगर आप k का वैल्यू +4 आएगा, अगर आप k का वैल्यू 8 देंगे इसमें, इस डिटरमिनेंट में, तो आपका वैल्यू मिलेगा -4, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k, वैल्यूज, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वैल्यूज, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन। Okay, let us move towards next question. That is find equation of line joining this and this using determinants, ठीक है। तो अगर आपके पास एक लाइन है, एक लाइन में ले रहा हूं यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूं 1, 2, और दूसरा पॉइंट में ले रहा हूं यहां पे 3, 6, 3, 6। क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लेकिन क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में है, आपको पता है ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 3 वर्टिसेस चाहिए इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट इट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर से कह रहा है आप निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट मीन्स तीसरा पॉइंट जो है वो आपको लाइन से बाहर नहीं लेना पड़ेगा, लाइन पे ही लेना पड़ेगा, लाइन पे ही। अगर आपने वो पॉइंट लाइन पे लिया तो दैट मीन्स, क्योंकि लाइन जो है वो एक स्पेशल केस है, वो भी हम कह सकते हैं दैट इज आल्सो अ ट्रायंगल, क्योंकि वो पॉइंट जो है बाहर था पॉइंट, उसको मैंने लाइन पे ही लाया, दैट मीन्स वो लाइन निकली है कहां से, ट्रायंगल से ही। तो हम कहेंगे यहां पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, आर्बिट्री पॉइंट P of x, y, ठीक है। अगर आपने ये तीसरा पॉइंट भी इसी पे लिया, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट P है। P मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल 2 ही थे, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ली उस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने कोई चूज किया आर्बिट्री पॉइंट P of x, y, वो पॉइंट भी लाइन पे है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ सच ट्रायंगल, क्योंकि वो भी है ना ट्रायंगल ही, एरिया ऑफ सच ट्रायंगल इज 0 बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो मैंने रिमार्क में भी बताया था। तो मैं लिखूंगा यहां पे मैं यहां पे लिखूंगा लेट P of x, y be any arbitrary point on the line, on the, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उस पे मैंने तीसरा पॉइंट लिया। अगर वो उसी लाइन पे है तो आपको पता है जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, दैट मींस वी कैन से दैट दोज आर कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर है हम उस केस में कहते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दोज 3 पॉइंट्स इज 0। तो वही मैं लिखूंगा देयरफॉर एरिया जो है, एरिया ऑफ सच ट्रायंगल जो है वो 0 के बराबर होगा, राइट। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला हमें पता है क्या है, दैट इज 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, क्या हमने लिया है x और y, x1 नहीं लिखा है, x, y और 1, राइट।
फिर मैं लूंगा ये, या आप ये भी ले सकते हो पहले, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 और 1, फिर है ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और 6, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 3 और 6 और 1, लेकिन लेना किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब इवॉल्यूएट करना है, वहां पे आपको मिलेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हम देखेंगे। व्हिच एम्प्लॉइज, यहाँ पे कहीं पे भी 0 नहीं है, तो यू कैन इवॉल्यूएट एज पर योर चॉइस। Wherever you are comfortable, you can evaluate through that row or column. तो as usual हम करते हैं R1 के थ्रू, तो R1 के ही थ्रू इवॉल्यूएट करेंगे। तो 1/2 बाहर है, तो मैं लिखूंगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे इसको प्लस से मल्टीपल करेंगे, इसको माइनस से और इसको प्लस से, ठीक है। तो हम लिखेंगे x टाइम्स x into 1 इज x, तो अंदर रहेगा, ये इस रो में है, इस कॉलम में इग्नोर करो, तो बाकी बचा 2 1 6 1, तो हम सीधे यहाँ पे ही अब मल्टीपल करेंगे। 2 को 1 के साथ तो 2 आएगा, माइनस 1 को 6 के साथ तो -6 आएगा। फिर जब इसको -1 से करेंगे मल्टीपल y को, तो ये -y बनेगा। अब ये इस कॉलम में, इस रो में, करो इनको इग्नोर, तो बाकी बचा 1 1 3 1, ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बनेगा। यहाँ पे ही इवॉल्यूएट करेंगे, 1 को 1 के साथ तो 1 आएगा, माइनस 3 को 1 के साथ तो -3 आएगा, राइट। अब इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको +1 से करेंगे, तो +1 ही बनेगा, फिर भी 1 टाइम्स। अब देखिए ये इस कॉलम में, इस रो में इग्नोर करो, बाकी बचा 1 2 3 6, 6 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 6 आएगा, माइनस 2 को 3 के साथ तो 6 ही बनेगा, इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे अब हमें सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो व्हिच एम्प्लॉइज 1/2 जो है, ये जो 2 है ये इस सारी क्वांटिटी को डिवाइड हुआ है, तो इसको 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 बनेगा। अब x को 2 के साथ तो ये बनेगा 2x, या यहाँ पे जब आप 2 - 6 करेंगे तो -4 आएगा, -4 को x के साथ मल्टीपल करेंगे तो -4x बनेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा -2, 1 - 3 इज -2, -2 को -y के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2y बनेगा, +2y। नेक्स्ट 6 - 6 इज ये, और ये खत्म, तो 0 बनेगा, यहाँ पे ये क्वांटिटी 0 बनेगी, तो इज इक्वल टू किसके हैं? 0 के, क्योंकि 2 मैंने पहले ही इसके साथ मल्टीपल किया है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, या हम 4x को उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो वी कैन राइट 2y इज इक्वल टू 4x। इस 2 से डिवाइड करो थ्रू आउट ऑन द बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2x। यही है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, और ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं ये लाइन वो लाइन होगी जो ऑरिजिन के थ्रू जाएगी, लेकिन इसका स्लोप 2 है। ये है आपकी लाइन y इज इक्वल टू 2x, ये ऑरिजिन के थ्रू जा रही, क्योंकि आपने ग्राफ्स में पढ़ा होगा 11th में और 12th में कि इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, वो एक लाइन होती है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। और डेफिनेटली ये ग्राफ जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है दैट इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको पता है फार्मूला में 1/2 भी है, और ये डिटरमिनेंट है x1 y1, ये आपका x1 है और ये y1 है, इसी तरह x2 y2 x3 y3, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 - 6 और 1 5 4 और 1 k 4 और 1 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 35 है तो ±35 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है इन द रिमार्क कि अगर आपको एरिया गिवन है ट्रायंगल का तो आपको लेना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू +-,
इसलिए मैंने लिखा प्लस माइनस 35। अब हम इस 2 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 70। तो हमें मिलेगा 2 माइनस 6 और 1, 5, 4 और 1, के 4 और 1, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, राइट। अब हम इवाल्युएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 0 है ही नहीं, तो यू कैन इवाल्युएट एज पर योर चॉइस। तो यूजुअली हम करते हैं यहाँ से R1 से, तो वहीं से करेंगे। इसको +1 से करेंगे मल्टीपल, इसको -1 से, इसको +1 से, ठीक है। तो इन शॉर्ट आई कैन राइट 2 टाइम्स, ये इस कॉलम में, इस रो में बचा 4 1 4 1, राइट। जब आप -1 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये +6 बन जाएगा। ये किस कॉलम में? इस कॉलम में, इस रो में, तो 5 के 1 1, फिर इसको +1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 1 ही बनेगा। अब ये किस कॉलम है? इसमें, और रो इसमें, तो बचेगा 5 4 के 4, 5 4 के 4 इज इक्वल टू है प्लस माइनस 70, राइट। अब हम सिंपली इस 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो 2 टाइम्स 4, तो ये 0 बनेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको कोई भी दो या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम मिले ना किसी डिटरमिनेंट में, तो ब्लाइंडली यू कैन राइट 0, वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0। जिस तरह यहाँ पे है एक रो दूसरी रो, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों रो जो है वो इक्वल है। यहाँ पे 4 1 4 1 तो इक्वलेंट है, तो वी कैन से दैट इसके 2 रो सेम है, तो इसका वैल्यू इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगा। अगर 2 रो सेम है या 3 रो सेम है या 2 कॉलम सेम है या 3 कॉलम सेम है किसी भी डिटरमिनेंट के, तो विदाउट इवैल्यूएटिंग यू कैन राइट वैल्यू ऑफ दैट इज 0, ठीक। तो आप इवैल्यूएट भी करो वो भी 0 ही मिलेगा, तो 2 टाइम्स 0 आएगा। यहाँ पे है 6, तो मैं लिखूंगा +6 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए 5 को 1 के साथ तो 5 माइनस k को 1 के साथ तो k, राइट। यहाँ पे है 1 को लिखना नहीं लिखना एक ही बात है। 5 को 4 के साथ मल्टीपल करोगे तो 20 आएगा, माइनस k को 4 के साथ तो -4k आएगा, राइट, इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, राइट। तो ये खत्म, तो यहां से आएगा 6 5 और 30 -6k, राइट। अब यहाँ पे है 20 -4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 विच एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है 30, तो हुआ 50, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 50। अब यहाँ पे देखिए -4k -6k कितना बनेगा? -10k, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा -10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे क्योंकि प्लस माइनस है। एक दफे में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू +70, दूसरे में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू -70, तो 2 इक्वेशंस मिलेंगी। तो विच एम्प्लॉइज, तो हम लेंगे 50 -10k इज इक्वल टू +70, और यहां पे मैं लिखूंगा 50 -10k इज इक्वल टू -70। तो ये मैं शिफ्ट करूंगा यहां पे और ये यहां पे, तो ये बनेगा 50 -70 इज इक्वल टू 10k। तो यहां से जब हम ये डिड्यूस करेंगे 70 से 50, तो ये बनेगा -20 इज इक्वल टू 10k। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो k का वैल्यू आएगा -2, k का वैल्यू -2। तो कम से कम ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 12 है, राइट। ये 3 में से कोई भी हो सकता है क्योंकि -2 है। अब देखिए यहां पे चेक करेंगे, इसको यहां पे शिफ्ट, इसको यहां पे, तो 50 ये जब शिफ्ट होगा तो +70 बनेगा और ये यहाँ पे 10k बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा टोटल में 120 इज इक्वल टू 10k, तो k का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 12, ठीक है। तो k के वैल्यूज 2 आ रहे हैं, -2 और 12, -2 और 12, ये है इसका आंसर। न ये आंसर है न ये आंसर है, राइट। तो विद दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। So keep learning and keep shining. Thank you.